बहुत चीजों की जरूरत है, आवश्यकताएं हैं, यीशु मसीह में पूर्ण हो। जब हमारी घटी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाए तो हम धन्यवाद दें आपको। हम घमंड ना करें, अहंकार न करें, अभिमान न करें, लेकिन आपको धन्यवाद दें। इससे पहले हम आपसे बुद्धि मांगते हैं, ज्ञान मांगते हैं, समझ मांगते हैं, प्रकाशन मांगते हैं। पाप बुराई से हम दूर रहे, यीशु मसीह के नाम में पिता सुने और कबूल करे। आमीन और आमीन। ये धन प्रभु आपकी महिमा के लिए खर्च हो और आपकी ही महिमा हो, यीशु मसीह के नाम। आमीन और आमीन। अपने स्थान को ग्रहण करें। Praise the Lord. आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। मेरे प्रियो, आज की तारीख कितनी है? 8। क्रिसमस ये महीने में है कि अगले महीने में? अगले महीने। तो मनाने की कितने लोगों की इच्छा कि हम सब मिलकर मनाएं? पूरा हाथ करोगे? सबकी इच्छा। खैर वो आपके साथ है, उसको इतना भी मालूम है अगर उस दिन ट्रैक्टर फंस गया तो केक नहीं कटेगा, इसीलिए मैं थोड़ा न उठाए तो चलेगा, है ना? मैं ये कहना चाहता हूं, अपना दायित्व जो देने का है और आपकी इच्छा है तो उसको टाइम ना करें। क्यों? हम आपको मांगते नहीं और मांगना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपका दान जब लेट आता है तो हम जितना हमें मिलता है उतने में हम काम करते हैं, उससे हमें कोई दुख नहीं, आपको भी नहीं। प्रभु पूरा करता है। लेकिन जिस दिन कार्यक्रम है उस दिन जो लाते हैं वो हिसाब रखते हैं, जो लाते हैं आखिरी दिन वो हिसाब रखते हैं, पहले वाले नहीं रखते। आखिरी दिन वाले हिसाब रखते हैं, इतना खर्च कैसे डालता, तो वो आपके जीवन में पाप काम करता है। इसीलिए आपको खुद ज्ञान है कि सामान पहले लाना पड़ता है, उधारी लाओ चाहे नकदी लाओ। और एक दिन ये बोझ मैंने हमारे प्रमुख पाटिल जी को मालूम है, ये कार्यक्रम का ठेका मैंने एक बार उनको दिया था और प्रेम से मैंने ये बोला, बड़ी मंडली हमारी नहीं है, ज्यादा बड़ा रुपया नहीं है, तुम्हारे जेब में है, एक बार खर्च कर, शाम को आपको पूरा चुकता कर देंगे। वो लाते समय भी थे, बांटते समय भी थे, लेकिन जब बांट के खा के चले गए तब बोले पापा अब क्या हुआ? मैंने बोला भैया देखो, हम किसी को दोष नहीं देते, उनके पास नहीं होगा इसलिए नहीं दिए होंगे, लेकिन सवाल यह है अगर आपकी खुशी है मना के मनाएंगे सब जगह, तो सहयोग से मनाएंगे और सही दिल में किसी के प्रति मलाल ना हो, एक मिल की, क्योंकि आनंद का त्योहार है और एक ही त्योहार हमारे इसमें पड़ता है, बड़ा त्योहार। तो क्यों ना हम अपनी ताकत दिखाकर
हम लोगों को ढोल सेना नहीं बजाएंगे तो हमारा क्या है, मेन खाना ही तो है। बड़ा खर्चा नहीं है, थोड़ा सा खर्चा है वो डेकोरेशन का, और आजकल डेकोरेशन भी महंगा हो गया है। हम सोचते थे पहले कम में हो जाएगा, लेकिन अभी उनकी भी आवाजें बढ़ गई। कल आया था तो इसीलिए उसको अधिक खर्चा पड़ता है, बाकी खर्चा तो हम निपट जाएंगे, प्रभु करता है और उतने समझदार है। दूसरी बात, मैं आपको गरीब नहीं समझता, आप गरीब नहीं, ये अपने जीवन से निकाल दो। आपका पिता धनवान है और परमेश्वर ने आपको गरीब नहीं रखा। दाऊद कहता है मैं बढ़कर आगे बढ़ूंगा, कम नहीं। धन्यवाद देने में भी आगे बढ़ूंगा, हर बातों में आगे बढ़ूंगा। आपको परमेश्वर से ये कहना है, प्रभु मैं सबसे आगे बढ़ूं, इन्हें मेरा काम जो है आगे बढ़ने का, ऐसी योग्यता मेरे अंदर दे, ताकि मैं पीछे ना रहूं, ताकि शैतान को महिमा नहीं, मैं आपको महिमा देना चाहता हूं। परमेश्वर आपको कभी भी निराश नहीं करेगा, ये मेरा विश्वास है। अपने विषय की तरफ हम जाएंगे। आज का विषय है सबसे पहले परमेश्वर की स्तुति करना। अपने घर में, चर्च में, खेत में, बाड़ी में, जहां भी हो, आप परमेश्वर की स्तुति करो। स्तुति का मतलब है कि तू उस योग्य है और तू महान है। दाऊद राजा ने अपने शब्दों में कहा, भजन 100 में हम पढ़ लेते, भजन 100। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार। यहाँ पर राजा ने, परमेश्वर के जन ने सारी पृथ्वी के लोगों को जय जयकार करने कहा है। इसमें हम भी आ गए, क्योंकि वो जय जयकार के योग्य है। हमें श्वास देने वाले प्रभु है, जीवन देने वाले प्रभु है, हमारे बच्चे परिवार की रक्षा सुरक्षा करने वाले परमेश्वर। क्या इस बात पर यकीन करते हो? परसों के दिन एक परिवार में छोटा बच्चा जो अभी 1 साल का होने को है, पेशाब में जलन हो रही है, वो तड़प रहा है। जैसा भी बाथरूम करने के लिए वो जाता, वो तड़पता है, और इतना तड़पता है कि उसकी तड़प देखते भी नहीं होता। उसके माता पिता चिंतित हो गए, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा इसे इन्फेक्शन हुआ। 1 साल का बच्चा भी नहीं है, 8 महीने 9 महीने का बच्चा है, और वो 8 महीने का 9 महीने का बच्चा
उसके बाथरूम में इन्फेक्शन है। मैंने कहा हमको तो आज तक मालूम भी नहीं पड़ा हमारे बच्चों के लिए कि कभी उनके जीवन में यह समस्या आई और आपके जीवन में। मैं कहना यह चाहता हूं कि हमको तो प्रभु ने सुरक्षित रखा ही रखा, लेकिन हमारी अज्ञानता में हमारे बच्चों के भी प्रभु ने सुरक्षा रखा, हमारे परिवार की भी सुरक्षा रखा। तू धन्यवाद के योग्य है प्रभु, तू स्तुति के योग्य है, तू महान है। तेरी दया अगर मुझ पर नहीं होती, वचन कहता है अगर मैं मनुष्य से अपना मन हटा लूं और आपका श्वास अपने आप में समेट लूं, तो मनुष्य देहधारी जो है ये मट्टी हो जाए। हम पहले नहीं समझते थे, लेकिन आज हम समझ रहे हैं कि हम जो जीवित है सुरक्षित है, हमारे बच्चे सुरक्षित है, हमारा परिवार सुरक्षित है। पिताजी ये तेरी दया है। कई लोग समस्या में हैं और आप और मैं भी समस्या में गए हैं, लेकिन कुछ पल के वो इसीलिए कि हम समझ नहीं पाए, अब हम समझ गए। प्रभु तूने मुझे सुखी रखा, मुझे मेरे परिवार को सुखी रखा। तू जय जयकार के योग्य है, तू स्तुति के योग्य है। यदि मेरे श्वास में गड़बड़ आती, मेरे शरीर के हर अंग में गड़बड़ आती, नब्ज वाले डॉक्टर नहीं रहे। आज के डॉक्टर रिपोर्ट वाले डॉक्टर हो। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक मैं आपका इलाज नहीं करूंगा। आपको मालूम है, और रिपोर्ट ने बता दिया कि आपको पथरी है, आपको अल्सर है। चीर फाड़ करके आपके पास पैसा है या नहीं है, उसकी कोई जवाबदारी नहीं। इससे पहले प्रभु तूने मुझे जीवित रखा, सुरक्षित रखा। अपने परिवार पर ख्याल करो, अपने बच्चों पर ख्याल करो। हर बातों में प्रभु आपने हमारे परिवार को सुरक्षित रखा। उस प्रेम के लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि तू महान है। हमारे विरोधी बहुत है, शैतान नहीं चाहता कि हम सुरक्षित रहें, लेकिन यीशु शक्तिशाली परमेश्वर है। अगर वो हमारे साथ खड़ा नहीं होता और नहीं रहता, तो मेरे को लगता है हम एक दिन भी इस संसार में जी नहीं। संसार की बात मैं नहीं कर रहा, मैं अपनी व्यक्तिगत बातें कर रहा हूं। बाइबल कहती है केवल उसका जय जयकार है, क्योंकि तूने मेरे साथ भलाई की, मेरे परिवार के साथ भलाई की, और मुझे ऐसा ही नहीं लगा, छोड़ नहीं दिया। जो मेरी तमाम जरूरत है, आवश्यकता है, वो भी प्रभु ने क्या किया। यदि आपके पास धन नहीं है, आपको मैं क्रिसमस मनाने के लिए नहीं कहूंगा।
पहले आपकी खुशी, पहले आपका आनंद, इसके बाद बाकी बात। क्योंकि पौलुस कहता है आपको दुख बनाकर मैं सुखी नहीं रह सकता। परमेश्वर ने हमें कोई भी बात में कमी किया हो तो बताओ। वस्त्र की जरूरत है, वस्त्र दिया। फैन की जरूरत है, फैन दिया। हमें माइक की जरूरत है, माइक दिया। इलेक्ट्रिक बिल पटाने के लिए पैसे की जरूरत है, परमेश्वर ने क्या किया? पैसा दिया। क्या बोलो? नहीं दिया। अन्न की जरूरत है, अन्न भी दिया। इन्हें कहने का मतलब परमेश्वर ने हमें मजबूर नहीं किया, तंगी नहीं आने दिया। हर बातों को प्रभु ने हमारे घटी आवश्यकताओं को पूर्ण किया। उस पिता का मैं जय जयकार करूंगा, क्योंकि उसने मुझे, जैसे आप किसी व्यक्ति ने आपकी मदद किया, आप क्या करते? वो आदमी था, कई बार हमारे जीवन में दुख आया, ऐसा समय आया। एक बार मैं पंजाब से गोंदिया आ रहा था और यहां पर आते आते 2 दिन का समय था। 2 दिन का समय था और 2 दिन के समय में हमारे पास का यात्रा का रुपया खत्म हो गया। उसमें क्या हो गया? सर में दर्द उठ गया। ये सर में जब दर्द उठा तो मेरे जेब में 2 रुपए थे, मात्र 2 रुपए। टिकट थी, घर तक आने के लिए टिकट थी, लेकिन मात्र मेरे पास 2 रुपए थे। वो 2 रुपए के लिए मेरे सर दर्द की गोली तो मुझे याद थी, 2 रुपए मिल जाएगी, लेकिन सर दर्द की गोली खाने के पहले मुझे 1 रोटी की जरूरत है। अगर मैं रोटी नहीं खाया तो गोली नहीं खा सकता, और गोली नहीं खाऊंगा तो मेरा सर का दर्द भी नहीं जाएगा। तो मुझे याद आया, हमारा एक लड़का यहां शहर में रहता है और उस समय में वो सिक्का डालने वाला टेलीफोन था, रुपया डालो बात करो। मेरे पास 2 रुपए थे, मैंने हिम्मत से 1 सिक्का डाला और कहा आपसे मुझे मिलना है, कुछ समस्या है। उसने कहा मैं 35 किलोमीटर दूर हूं और बारिश लगातार आ रही है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। फोन कर दिया, टुक टुक किया, फोन कर दिया, बचा 1 रुपया। जब 1 रुपया बचा, मैं 1 रुपया में गोली तो ले लूंगा, लेकिन गोली खा नहीं पाऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्लेटफार्म पर एक आदमी को मैंने देखा और उसको मैंने कहा भाई साहब आपके पास यदि है तो मुझे आप 10 रुपए दे सकते हैं। वो ऊपर से नीचे देख रहा है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैं सच्चाई बयान किया, मेरे सर में दर्द उठ गया, मैं गोली खाना चाहता हूं, लेकिन गोली खाने के लिए मेरे पास रोटी के लिए पैसा नहीं।
कम से कम मैं 2 केला खाऊंगा या ब्रेड खाऊंगा, जो भी खाऊंगा, इसके बाद मैं गोली खा सकता हूं। उस आदमी ने 10 रुपए दिया। अब मैंने क्या खाया वो याद नहीं है, लेकिन मैंने गोली खाई। गोली खाने पर मेरा सर का दर्द आराम। 35 किलोमीटर दूर का आदमी हमारी ट्रेन छूटने के पहले आया और उसने सबसे पहले 2 डजन केला लाया, गोली खा लिया और केला खाया। बोले कोई कुछ नहीं मिलेगा तो एक केला खा के अपने सफर में जा सकते। आपको बताऊं, वो केला लेके हाथ में आया, फोन किया, नहीं ढूंढा, फोन तो था ही नहीं, हम मिले, पता लगाया उसने गाड़ी कितने बजे छूटने वाली। उस दिन गाड़ी लेट हो गई छूटने के लिए महाराष्ट्र। उसने कहा एक काम करते हैं, अभी टाइम है इसको आधा 1 घंटा छूटने के लिए, स्टेशन के उस तरफ चलते हैं और आप पहले पेट भर खाना खाएं। मैं कहना ये चाहता हूं, उसने हमें मटन और रोटी, तंदूरी रोटी पेट भर खिलाया। मैं कहना ये चाहता हूं, ये मुसीबत हमारे जीवन में क्यों आई, आज ये गवाही आपके सामने में रख रहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम भूखे थे लेकिन प्रभु ने हमारा इंतजाम किया। परमेश्वर का दास एलिया भूखा था, उसकी भूख मिटाने के लिए कौवा ने रोटी और मांस पहुंचाया। ऐसे कई उपकार हमारी जिंदगी में हैं। कभी ट्रेन में अड़े होंगे, कभी कोई बातों में अड़े होंगे, परमेश्वर ने हर बातों में हमारी सहायता किया। इन बातों को, छोटी छोटी बातों को आप याद करें। एक दिन मैं एक गांव से दूसरे गांव के तरफ जाना, क्या के लिए, शादी में, खास रिश्तेदार। उनने कहा दामाद आपको हमारी बारात में आना ही पड़ेगा। आपको मालूम है ससुराल की बारात और जिम्मेवारी कितनी होती है। मेरे जेब के पैसे पूरे खत्म हो गए। कल इस अपने साइकिल से, मोटरसाइकिल नहीं, यहां से आमगांव चलना है और आज के समान मेन रोड नहीं थे, वो गिट्टी का रोड। मेरे जेब में पैसा नहीं, मैं किसको बोलूं शादी में कि तेरे पास पैसा है। मेरी गाड़ी पंचर हो गई तो मेरे को दिख रहा है कि वो मेरे साइकिल का ट्यूब बाहर निकला, टायर फट गया, चिकन हो गया और चिकन होके जो ट्यूब है वो ऊपर दिख रहा। मैंने उसका हवा खोला, वो बैठ गया, लेकिन गारंटी नहीं है ना, एक पत्थर भी लगा तो गाड़ी कहीं पर भी पंचर हो सकती। इस छिबिया से कितना दूर है आमगांव आप जानते हो, और इस 20 साल के पहले कैसे रोड थे ये भी मालूम। मेरा प्रभु गवाह है, मैं आपके सामने बता रहा हूं प्रभु की महिमा। उसी निकले हुए ट्यूब से मैं वहां गया, मेरी यात्रा सफल हुई। मेरे प्रभु ने मेरी साइकिल को पंचर होने नहीं दिया, सही सलामत मुझे पहुंचा। वहां पर मेरी मौसी है, मौसी को कहा मुझे खाना खिलाना। शादी में आया तो शादियां खाना मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि शादियां खाने को 12 बजे, मैं खाना अभी जल्दी खाऊंगा, बारात जब तक आ रही है।
मैं साइकिल से पहले आ गया। मैं औसी क्या खाना खाया, पेट भरो सो भी गया। बाद में मालूम चला टुन की बाजा आ रहा है। मैं जाके देखता हूं तो इनको 3 बज गए रात। 5 बजे की बारात, उनको 3 बज गए। तो मैंने कहा ये कैसा क्या हो गया। उनकी खाचर का जमाना था। एक गर्भवती बाई खाचर पलट गई। वो गर्भवती बाई के चक्कर में पूरी बारात हो गई। मैं कहना ये चाहता हूं, परमेश्वर मेरे साथ में था, मुझे दुखी होने नहीं दिया। मेरे जेब में 1 रुपया नहीं था, लेकिन मेरी साइकिल पंचर होने नहीं दिया। सभी ने कहा खाना कब मिला, खाना खा लिया मैंने। हमारे साथ तो अभी नहीं खाया, मैंने अभी नहीं खाया, मैं पहले खा लिया, आप लेट हो। मैं कहना ही चाहता हूं, क्या वो पिता धन्यवाद की योग्य नहीं है? yes. मेरी हजारों मुसीबतें हैं, मैं एक के साथ एक बताऊं, ये सिर्फ इसी में समय बीत जाए। इसीलिए किसी ने कहा आसमान, ये जो पेड़ है, ये पेड़ कलम बन जाए और समुद्र साई बन जाए तो भी परमेश्वर का उपकार जो किया है वो लिख नहीं पाऊं। अनगिनत उपकार है। एक एक बात को याद करोगे, आपको धन्यवाद देने का मौका है। जय जयकार करने का ये मौका आएगा। और याद नहीं करोगे तो आप उम्र भर कभी भी धन्यवाद नहीं दे सकते, कभी भी धन्यवाद नहीं दे सकते। धन्यवाद शब्द भी ज्ञान नहीं। धन्यवाद देना है, हमने यीशु मसीह में सीखा है। एक दिन में एक भाई को लेटर लिखा, प्रभु में आपके उपकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेटर को मेरा, वो लेटर में काम था, मैं गया, उन्होंने बोले मैं लेटर पढ़ सकता हूं। जैसा गया वैसे निकाला और लेटर खोल सकता हूं ना खोल। उसको डाउट हुआ कि भाई ये लेटर लिखा है तो पैसे के लिए लेटर ने लिखा है कि यीशु मसीह में पैसे मिलते हैं, बोलते ऐसा कोई लेटर तो नहीं है। तभी तो लेटर खोला, लेटर खोला और पढ़ा। मैंने पढ़ सकता हूं, खोल लिया, पढ़ने क्या पढ़ते समय उसने पढ़ा ऐसा वैसा जो जो लिखा था। वहां पर आखिरी शब्द था, भाई साहब आपको धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस प्रकार से मेरी सहायता। वो मेरा भाई बोलता है आपने आखिरी जो कलम लिखा बोले वो गलत लिखा। कैसा? धन्यवाद हम नहीं दे सकते बोले। ना कौन दे सकता है? धन्यवाद का मतलब क्या है? 10 मिनट के बाद उसकी ट्यूबलाइट जली, हाँ सही लिखा, सही। धन्यवाद का मतलब हमें नहीं मालूम। कभी हमने कभी पूछो अपनी औरत को भी कभी धन्यवाद दिया है कि आज आपने बढ़िया खाना बनाया, प्रभु आपका आशीष दे, धन्यवाद। कभी मर्दों ने बोला है? हेलो मेरे प्रिय भाइयों की मुंडी ऊपर है, नीचे नहीं है, क्योंकि हमने कभी बोला नहीं। कभी अच्छे कपड़े धोया, कभी औरत को धन्यवाद दिया है, कभी बच्चे ने अच्छा काम किया, कभी धन्यवाद दिया है, किसी आदमी को धन्यवाद दिया है। एक दिन में धन्यवाद दे चुक गया। कैसा? मैं शहर में गणेश नगर में गया, अभी नया नया रोड बन गया। शाम होने के बाद मैं चकबगा गया, जिधर से निकलना है और रास्ता समझ में नहीं आ रही, वही के वही मैं घूम रहा हूं।
मैंने बोला पागलपंथी के समान घूमना ठीक नहीं है, पूछ लेने में कोई शर्म नहीं होती। मराठी में कहावत है, पूछी तैजा ना से नहीं, पूछने से कोई हमारी शान घटने वाली नहीं। अरे भाई मैंने बोला मेरे को सीधा निकलना है चौक में तो कहा जाना पड़ेगा। आप जहां खड़े हो ना बस टर्न हो जाओ, आगे नहीं जाना। मुझे आना है जयस्तंभ। मैं कहना चाहता हूं, उसको मैंने इतना बोला, मैं टर्न हो गया। उसने क्या कम से कम धन्यवाद तो देना था। वो आदमी बोलता है कम से कम धन्यवाद तो देना था। मैंने कहा सचमुच मैं भटक रहा था, तूने रास्ता बताया। भाई थैंक यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों के लिए भाई का धन्यवाद, बहन का धन्यवाद, परिवार का धन्यवाद करना सीखो। इससे आपको सुकून और शांति मिलेगी। क्या बहने मैं सच कह रहा हूं? अगर आपने सब्जी बनाया, कपड़ा धोया, सब कुछ किया और मैं बोला क्या धोना है नहीं धोना, और नहीं भी धोती तो मेरा काम चल जाए। ये आवाज एक टीचर की मैंने सुना और कई बार शायद बता भी दिया। हमारे गांव तरफ एक टीचर जा रहे थे। वो टीचर पैदल जा रहे थे। मुझे मैंने अपने पिताजी के समान बुजुर्ग है, अंकल मैंने मेरी गाड़ी में बैठोगे घर तक, बैठ जाओ। वो बैठ गया। मैं उसे घर के पास छोड़ दिया। जैसा मैं घर के पास छोड़ा तो क्या